Audio Jungle. हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारा लेक्चर आज का बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर तमाम हमारे प्यारे स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं। नंबर सिस्टम होता है वो काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशान करता है और को स्टडी करते हैं। वैसे रियल लाइफ में इसका बहुत ही बेनिफिट है, लेकिन स्टूडेंट्स को इन चीज़ों से अवेयरनेस नहीं होती। बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर। नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है और उसका क्या क्या रोल है, ठीक है, और किस तरह से हम जो है इनको डिफाइन करेंगे और सीखेंगे। ओके, तो आज आप जो है हमारी इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि जो है तमाम आने वाली अपडेट्स वगैरह लेक्चर वगैरह आप तक पहुंचे। देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं उसको क्यों हमें नीड हुई, लोगों को परेशानी हुई कि हम जो है किस तरह जो है अपनी तमाम वैल्यू को काउंट करें। चीज़ आप काउंट करते हैं तो किस तरह, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूँ, हम जो है यहाँ पर जो है उंगलियों को काउंट करते हैं तो किस तरह करेंगे। देखिए, इस तरह तो नहीं करेंगे ना कि 0 फिर 1 2, इस तरह तो नहीं करेंगे ना। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं 1 से। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 5 सो ऑन। ओके, जितने भी फिर हमारे पास वैल्यू होगी उसको हम जो है इस तरह काउंट करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो है नेचुरल नंबर जो है, कुदरती नंबर जो होते हैं, वो हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। ओके, आई होप यहाँ तक जो है आप तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? अच्छा, बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास जो होल नंबर है उसकी जो है हमें नीड जो है वो क्यों हुई। देखिए, होल नंबर की आपको नीड जो है हमें क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए होल नंबर हमारे पास जो बेसिकली होते हैं, जो है मुकम्मल जो है एक काउंटिंग का निज़ाम था वो हमारा मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम जो है यहाँ पर डिफरेंट क्या है दोनों में, बिटवीन डिफरेंट ऑफ नेचुरल एंड होल नंबर। यहाँ पर ओनली ज़ीरो का डिफरेंट है। ठीक है, किसका डिफरेंट है? ज़ीरो का। ओके, यहाँ पर ओनली ज़ीरो का डिफरेंट था। तब देखें, यहाँ पर हम अगर इसको काउंट करें तो आप जो है अब जो है इजीली जो है 100 हो तो उसको जो है हम इजीली यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए नेचुरल जो नंबर होता है एक्चुअली ये हमारे पास है अरेबियन जो है, एक अरेबियन जो है नंबर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं तो आपको मैं जो है होल नंबर यहाँ पर जो है राइट डाउन करूँ। होल नंबर पेज को मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो होल नंबर होते हैं उसको जो है हम लिखते हैं। तो बेसिक हमारे पास जो है नेचुरल नंबर क्या था? नेचुरल नंबर हमारे पास जो है बेसिकली क्या था, 1 से लेकर 100 ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी। ज़ीरो, ज़ीरो बेसिकली जो है हमारे पास जो ज़ीरो होता है वो बेसिक नंबर्स या काउंटिंग को जो है मुकम्मल 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी। ओके, सो ऑन काउंटिंग का निज़ाम था वो हमारा मुकम्मल हो चुका था। ओके, आई होप यहाँ तक जो है स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब हम देखते हैं आगे हमारा, यहाँ पर मैं पेज को रिमूव करूँ। यहाँ पर देखिए अब हम कवर करते हैं। देखिए बेसिकली जो हमारे पास जो एंटीजर नंबर थे, ठीक है, एंटीजर की हमें क्यों नीड हुई। ओके, देखिए एंटीजर की बेसिकली नीड इस तरह हुई कि मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं जो है अपने दोस्त को कर्जा दे रहा हूँ। कितना कर्जा दे रहा हूँ मैं? 5000 कर्जा दे रहा हूँ। ओके, अब उसने मुझे जो है 1 वीक के बाद
ठीक है। 1 वीक के बाद उसने मुझे क्या किया कि उसने मुझे जो है 3000 जो है मुझे रिटर्न किए। ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब देखिए मुझे जो है किस तरह पता चलेगा कि जो है मेरी जो है बकाया मेरे जो है कितने इसके ऊपर है, या मैं इसको जो है किस तरह साइन के अंदर जो है इसको यूज करूं। तो यहाँ पर जो है हम तमाम लोगों को नीड्स हुई कि हम जो है कि वैल्यू को किस तरह जो है साइन के अंदर, जैसे आप यूज करते हो ना, प्लस हो गया माइनस हो गया, ये दोनों ऐसी साइन ने जिनके अंदर जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड हो गया, और हमारे पास होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट हो। तो हम जो है यहाँ तक तो पढ़ चुके हैं ना, हमने यहाँ तक जो है हमारी नीड्स थी वो मुकम्मल हो चुकी थी। ओके, तो अब देखा गया कि अब जो है ऐसा क्या हो सकता था जिसके अंदर जो है अभी भी हमारी जो है काउंटिंग के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ओके, तो फिर क्या हुआ कि हमारे पास माइनस के अंदर जो है वैल्यू, जिसको जो है हम नाम देते हैं, हमारे पास जो है क्या नाम देते हैं, एंटीजर नंबर। अब इसके अंदर जो है बेसिकली क्या है कि देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है जीरो, जीरो से यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहे हैं और जीरो से इस तरफ का जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों मिलके जो हमारे पास एंटीजर कहलाते थे। ठीक है, ये दोनों मिलके जो हमारे पास एंटीजर कहलाते थे। वो किस तरह के, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी अभी, तो मान लो अब जो है मैंने अपने दोस्त को जो है 5000 रुपये दिए ना, ठीक है, अब उसने मुझे जो है 3000 वापस रिटर्न किए। तो अब जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मुझे ये चीज़ जो है वापस आ चुकी है, तो ये जो है एड थी, यानी इसको मैंने दिया और इसको मैं, उसने ये मुझे वापस दिया। ओके, यहाँ तक समझ में आ रही है। लोग क्या करते थे पहले जो है वर्डिंग के थ्रू जो है लिखते थे। अब मैथमेटिक्स के अंदर जो है कितना देखिए कॉन्सेप्ट है और कितना हमारी रियल लाइफ में जो है इसका यूज़ है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैथमेटिक्स तो जो है वो हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो हम जो इसको क्यों स्टडी करें, और बच्चे जो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, आज से आप जो है अपने मैथमेटिक्स को बेस्ट बनाएं और जितना हो सके इंटरेस्टिंग पैदा करें, ताकि आपको जो है इजी लगे। तो चले यहाँ पर देखें, जैसे कि हमारे पास जो है मैंने 5000 रुपये जो है दोस्त को दिए, तो उसने मुझे 1 वीक के बाद रिटर्न किए 3000। तो अब देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास जो है बाकी जो है यहाँ पर बकाया। ठीक है, यानी अभी भी उसके ऊपर कितना कर्जा है, माइनस के अंदर है। ठीक है, माइनस के अंदर उसके ऊपर जो है कितना है, 2000। ठीक है, अभी भी वो क्या करेगा, 2000 देगा, तभी जाके मेरे जो है ये दोनों मुकम्मल हो जाएंगे 5000। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट देने का मकसद यही था, मेरा पर्पस, कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है एंटीजर के नंबर के मुताबिक जो है इस तरह स्टडी करवाऊं, ताकि जो है स्टूडेंट्स कभी अपनी लाइफ में जो है इसे भूल ना पाए कि एंटीजर नंबर कौन से होते हैं। ओके, आज आपको पता चला होगा कि हमारे पास जो है एंटीजर वो नंबर कहलाते हैं जो हमारे पास जो है जीरो, ये जीरो जो है हमारे पास सेंटर है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास प्लस और यहाँ पर हमारे पास माइनस की वैल्यू। ओके, अब हम देखते हैं हमारे पास जो है प्राइम नंबर क्या होता है। ओके, प्राइम नंबर बेसिकली यहाँ पर इसको डिफाइन करें, प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ओके, टू फैक्टर से मुराद ये होता है कि इसको मैं जो है दो वे से आपको एक्सप्लेन करूँ। प्राइम नंबर ओनली ट्रू फैक्टर पर डिपेंड करता है। ट्रू फैक्टर से मुराद ये होता है कि ये एक ऐसा जो है नंबर है जिसको 1 डिवाइड करे और खुद। ओके, 1 डिवाइड करे और खुद, मान लो जैसे 2 है ना, 2 को जो है 1 भी डिवाइड करता है और खुद भी डिवाइड करता है, ऐसा ही है ना। 2 खुद भी डिवाइड करेगा और 1 भी डिवाइड करेगा, तो प्राइम जो है हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, और 3 देखें, 3 हमारे पास क्या है कि 1 भी इसको डिवाइड करता है और हमारे पास इसको जो है खुद भी डिवाइड करता है, तो ये भी हमारे पास प्राइम नंबर हो गया।
तो अब देखिए प्राइम नंबर जो है कौन कौन से हमारे पास, प्राइम नंबर हमारे पास बेसिकली कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, सो ऑन। ओके, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, वो हमारे पास कहलाता है प्राइम नंबर। ओके, हमने कवर कर लिया। देखिए हमारे पास जो है नेचुरल नंबर को हमने कवर कर लिया, ठीक है, होल नंबर को कवर कर लिया और इंटीजर को कवर कर लिया। उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर, पास कंपोजिट नंबर क्या होता है। ओके, कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। नंबर हमारे पास बेसिकली क्या कहलाता है, यानी मोर फैक्टर जिसके हो, सिंपल वे में अगर कहें जिसके जो है क्या हो, मोर फैक्टर। मोर फैक्टर से मुराद ये होता है कि ऐसा नंबर जिसको जो है एक से ज्यादा जो है वैल्यू डिवाइड करे। ठीक है, मान लो देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है 4 है, ठीक है, तो 4 जो है 4 को कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं वो यहाँ पर देखें। 1 डिवाइड हो सकता है, जी हाँ। 2 डिवाइड हो सकता है, जी हाँ। 4 डिवाइड हो सकता है, जी हाँ। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि 4 ऐसा जो है कंपोजिट नंबर है जिसको जो है, जिसके फैक्टर जो है 2 से ज्यादा हो। ओके, तो ऐसा नंबर जिसके फैक्टर जो है जो 2 से ज्यादा हो, वो हमारे पास जो है क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे 4 हो गया, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, सो ऑन इन्फिनिटी। ओके, इवन नंबर हम उसको कह सकते हैं, जैसे कि 2 की टेबल है, तो 2 की टेबल के अंदर जो है हमारे पास जो है क्या आ जाता है, 2 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, सो ऑन। ठीक है, अब इवन नंबर से मुराद ये होता है कि ऐसे नंबर जिसको जो है क्या करे, 2 डिवाइड करे। ऐसे नंबर जिसको जो है क्या करे, 2 डिवाइड करे। जैसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 2 डिवाइड कर रहा हूँ ना, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। तो देखें आप जो है इजीली जो है इसको जो है स्टडी कर सकते हैं और जान सकते हैं। हमारे पास ओड नंबर क्या होता है, ओड नंबर उसको हम कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे कि हमारे पास इवन नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हमारे पास ऑड नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर से मुराद ये होते हैं कि जिसके अंदर जो है 2 जो है डिवाइड ना करे जिसको। ठीक है, रेशनल नंबर बेसिकली हमारे पास जो है यहाँ पर लिखें, तो रेशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं। देखिए रेशनल नंबर जो है उसको हम कहते हैं, ये बेसिकली हमारे पास 7 क्लास के अंदर इसका एक पूरा चैप्टर है। 7 क्लास के अंदर अगर छोटी जमात के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं कि 7 क्लास के अंदर जो है इसके ऊपर जो है पूरा चैप्टर है, जिसके ऊपर जो है एक्सरसाइज वगैरह भी है और इसके क्वेश्चन वगैरह भी है काफ़ी। और इनके अलावा और भी जो है क्लासों के अंदर भी इसका इन्वॉल्व ज़्यादा है। तो अब देखिए हमारे पास जो रेशनल नंबर होता है ना, वो पी और क्यू की शक्ल में होता है। ठीक है, अगर सिंपल वे में डिफाइन करें तो क्यू जो है वो हमेशा जो है वो 0 के बराबर ना हो। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, यानी 1/2। जी हाँ, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पी अपन क्यू की शक्ल में। 2/3, ये भी पी अपन क्यू की शक्ल में, ये भी रेशनल नंबर है। 5/10, जी हाँ, ये भी पी अपन क्यू की शक्ल में, तो ये भी हमारे पास रेशनल है। सो ऑन इन्फिनिटी तक। ओके, तो अब देखिए हमारे पास जो है क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 कैसे है। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि पी जो है ना, पी हमारे पास कौन से भी नंबर आ जाए उसका इशू नहीं है।
नीचे जो है डिवाइड के अंदर जीरो कभी ना आए, अगर जीरो आए तो ये हमारे पास जो है नॉट रेशनल नंबर, ये हमारे पास जो है कहने का मतलब ये है। इसी दो चीजों के ऊपर आप जो है पूरे रेशनल नंबर को जान सकते हैं। आई होप बहुत ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा अब। और इसको अगर और डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं इसको और आपको जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं तो आप और समझ सकते हैं। इसको मैं रिमूव करूं ताकि मैं और समझा सकूं। P अपॉन Q और Q जो है हमेशा बराबर ना हो जीरो के, ठीक है। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिफाई है, अगर ये दोनों कंडीशन मुकम्मल हो तो वो हमारे पास रेशनल नंबर कहलाता है। अब यहाँ पर जो है मान लो 3 डिवाइडेड बाय 0 आए तो ये जो है हमारे पास रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखें, इसको जो है हम इस तरह भी कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर हो। जैसा कि यहाँ पर जो है हमारे पास 2/9 है, तो ये देखिए इसको जो है ये तो मुकम्मल तो नंबर कैंसिल आउट नहीं कर सकता ना, लेकिन ये है कि ये हमारे पास जो है रिपीटिंग जो है, इसको अगर आप डिवाइड इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है ये कंटिन्यू एक सीरीज वाइज ये रिपीट होता रहेगा, ऐसा ही है ना। तो कहने का मतलब इसका इशू नहीं है, इशू जो है यहाँ पर है कि हमारे पास जो पी है क्यू है ना, वो हमेशा जो है जीरो ना आना चाहिए, तो वो हमारे पास कहलाते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। रेशनल नंबर अगर इसकी बेस्ट एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पाई है ना, पाई इसकी जो है बेस्ट एग्जांपल होती है। स्टडी करते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि आप जो है पाई की वैल्यू 22/7, लेकिन ये जो है एग्जिट वैल्यू नहीं के, ये जो है ये एग्जिट वैल्यू जो है ये हमारे पास पाई की वैल्यू नहीं होती है। अगर पाई की वैल्यू अगर अभी आप जो है स्टॉप करके वीडियो, अगर आप पाई की वैल्यू निकाले कैलकुलेट के अंदर, तो उसके अंदर जो है आपके पास जो है पाई की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास जो है आएगी 3.14 सो ऑन कंटिन्यू, ठीक है। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं जो है यहाँ पर जो है एग्जिट यहाँ पर नहीं वैल्यू लिखना चाहता, क्योंकि वो तो जो है आपके पास बड़ी आ जाएगी वैल्यू इसकी वजह से, ठीक है ना। तो पाई की जो एक्चुअली वैल्यू जो है ये हमारे पास ये कहलाती है, ये नहीं है पाई की वैल्यू, ये जो है प्रॉपर नहीं है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब देखिए पाई जो हमारे पास इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं जो रेडिकल के अंदर हो, 5 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यानी हमारे पास जिसका मतलब ये होता है कि नॉन रिपीटिंग, ओके, यानी जिसके अंदर जो है रिपीटिंग ना हो, तो वो हमारे पास जो है रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब हम कवर करते हैं हमारे पास जो है रियल नंबर को। रियल नंबर बहुत ही इजी है और इसका कॉन्सेप्ट तो जो है आपके लिए बहुत इजी रहेगा कि रियल नंबर हमारे पास वो कहलाते हैं कि इसको हम अगर कहें कि हमारे पास जो है रेशनल नंबर प्लस इनरेशनल नंबर दोनों मिलकर हमारे पास जो है क्या कहलाएंगे, हमारे पास रियल नंबर कहलाएंगे। यानी रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर ये दोनों जब मिलेंगे आपस में, तब वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, हमारे पास मिलकर क्या कहलाएंगे, रियल नंबर, ठीक है। तो इसको अगर और कहें कि हमारे पास जो है ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, यानी तमाम जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो सारे मिलकर जो है हमारे पास क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखें आज हमने जो जो कवर किया वो देखें। आज आपने सीखा नेचुरल नंबर,
ठीक है, जो स्टार्ट होते हैं 1 से, सो ऑन। उसके बाद आपने होल नंबर देखा, होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, सो ऑन। उसके बाद आपने सीखा कि प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, सो ऑन। उसके बाद कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब होता है यानी 2 से ज़्यादा जो है फैक्टर जिसके हो वो हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाता है, जिससे 4 हो गया, 6 हो गया, सो ऑन। ओके। उसके बाद आपने देखा ओड नंबर, ओड नंबर से मुराद ये होता है जिससे मतलब 2 डिवाइड ना हो, जैसे कि हमारे पास 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, सो ऑन। उसके बाद आपने सीखा कि रेशनल क्या होता है। रेशनल हमारे पास क्या होता है, पी अपॉन क्यू की शक्ल में हो और क्यू जो है हमेशा 0 के बराबर ना हो। ओके। उसके बाद आपने देखा इनरेशनल, इनरेशनल से मुराद ये होता है कि जैसे कि इसकी एग्जांपल हमने सीखी अभी कि पाए जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है, जो जिसकी वैल्यू जो है 22 डिवाइडेड बाय 7 एक्यूरेट नहीं है। ओके। अब उसके बाद जो है रियल नंबर हमने सीखा। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर हमारे पास जो है, रियल नंबर वो कहलाता है जो तमाम रेशनल और इनरेशनल जो है मिलकर जो है हमारे पास रियल नंबर बनाते हैं, ठीक है, रियल नंबर कहलाते हैं। तो आई होप यहाँ तक जो है आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ तमाम जो है लेक्चर से काफ़ी बेनिफिट होगा।